हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका AMIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है कि 25 मिनट में 150 प्लस क्वेश्चंस करवाने की हिंदी पूर्वावलोकन के। आज हमारी ये सेकंड सीरीज है, सेकंड वीडियो है। वहाँ फर्स्ट में मैंने 147 तक क्वेश्चन करवाए हैं, 1 से लेकर 147 तक। आज हम 148 से 300 तक करेंगे। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और 148 हमारा क्वेश्चन है कि उपेक्षा अपेक्षा का विलोम क्या होगा। अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन। आवृत का विलोम क्या होगा। आवृत का होता है अनावृत। उपचय का विलोम क्या होगा। उपचय का विलोम होगा अपचय। देखो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सब के सब यहीं से आए हुए हैं, यही रिपीट होते रहते हैं बार बार। जागृत का विलोम क्या होगा। जागृत का विलोम होगा सुप्त। भ्रांत का विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत। 153 क्वेश्चन है अथ का विलोम। मैंने कल भी बताया था कि अथ का विलोम होगा इति और श्री गणेश का होगा इति श्री। तो ये फिर से रिपीट हो गया। 154 में भी यही क्वेश्चन है। ये एक बार आर ओ में आया हुआ है और ये लोअर पीसीएस में भी आया हुआ है। तो 155 अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ का विलोम होता अज्ञ। 156 क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम क्या होगा। तो हम लगाएंगे विज्ञ। अगर यहाँ पे अभिज्ञ होता तो हम उसको लगा देते। अज्ञा का विलोम हो जाएगा विज्ञ। देखो आर ओ में प्री में 2010 में आया हुआ है। 157 क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। 158 क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम। अभी हमने देखा है, अब अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होगा। विज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। 160 क्वेश्चन है कि सौम्य शब्द का विलोम उग्र है। कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतघ्न होगा। अकृतज्ञ नहीं होगा, कृतघ्न होगा। 162 क्वेश्चन है, यही रिपीट हो गया। और देखो ये कितनी बार आए हुए हैं, 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण। 164 क्वेश्चन है अनुरक्ति का विलोम। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। ये भी आर ओ प्री का क्वेश्चन है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द देखो वही रिपीट हुआ है दोबारा से। 2010 और 11-21 दोनों में आया हुआ है। तो अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग का होगा विराग। अनुरक्त का विलोम क्या होगा। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त और अनुरक्ति का विरक्ति। 168 क्वेश्चन है कि सापेक्ष का विलोम। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। 169 क्वेश्चन है विग्रह का विलोम क्या होगा। विग्रह का विलोम होता है संधि। और समास का विलोम क्या। समास का विलोम नहीं है पूछा है इसमें कि समास का विलोम क्या नहीं है। तो इसमें आएगा संग्रह, क्योंकि व्यास, विग्रह और खंड ये समास के विलोम हैं। नहीं है वो पूछ रखा है तो हम बताएंगे संग्रह। 171 क्वेश्चन संधि का विलोम। संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है विग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें विलोम दोनों शब्द आपस में विलोम नहीं है। 172 क्वेश्चन है। तो इसमें है उन्नत का अवगत। उन्नत का अवन्नत आएगा, इसमें अवगत लिख रखा है तो ये विलोम, ये त्रुटिपूर्ण है, यानी आपस में दोनों विलोम नहीं है। 173 क्वेश्चन है अवन्नत का विलोम। देखो अवन्नत का उन्नत आ गया ना। साधु का विलोम शब्द। साधु का विलोम होता है असाधु। देखो आर ओ का प्री का क्वेश्चन है। पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट शब्द का विलोम होता है क्षीण। गुण शब्द का विलोम क्या होगा। दोष। संयोग शब्द का विलोम। 177 क्वेश्चन है संयोग शब्द का विलोम। संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग। फिर ये रिपीट हो गया दोबारा से। 178 में भी यही है। ये आर ओ मेंस में आया है और प्री में भी आया हुआ है। फिर है 179 के नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो देखना है। तो इन्होंने लिखा है कि अनुग्रह आग्रह, ये त्रुटिपूर्ण है। क्यों है त्रुटिपूर्ण, क्योंकि आग्रह का होता है विग्रह। आग्रह का क्या होगा विग्रह। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या हत्याचार। कह रहे तो आग्रह का क्या हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। आकलन शब्द का विलोम। आकलन शब्द का होगा विकलन। क्या होगा विकलन। 181 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण देखना है कि कौन सा गलत है इनमें से। शर का शर, अक्षर ये ठीक है। समास, व्यास, हाँ ये भी ठीक है। स्वल्पायु चिरायु ये भी ठीक है। आहार विहार ये ठीक नहीं है।
तो कौन सा ठीक नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा डी, 181 का डी। 182, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमीस का लिखा है सामीस, आधार का लिखा है आधेय, विन्नत उन्नत, विपत्ति संपत्ति। तो विपत्ति का संपत्ति ये विलोम नहीं है आपस में, और आमीस और सामीस ये भी विलोम नहीं है, दोनों ही त्रुटिपूर्ण है इसमें। तो युग्म त्रुटिपूर्ण देखना था हमें, तो इसमें ए और डी दोनों के दोनों सही रहेंगे। देखो व्याख्या में दे रखा है, जो आयोग ने है उन दोनों को मानना है त्रुटिपूर्ण है दोनों के दोनों। 183 क्वेश्चन है कि 183 क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वही है, ये देखना है कि कौन सा अशुद्ध है कौन सा गलत दिया हुआ है। दोबारा से वही क्वेश्चन है, और ये आमीस का सामीस, दृश्य अदृश्य ये ठीक है विलोम है, प्रत्यक्ष परोक्ष ये भी विलोम है, आयात निर्यात ये भी विलोम है। तो अशुद्ध कौन सा इसमें? आमीस और सामीस। सामीस का विलोम क्या होगा? हमने देखा विलोम होगा सामीस का आमीस, तो आमीस इसमें है नहीं, तो इसमें है निरामीस, तो इसमें हम निरामीस को लगाएंगे। 185 क्वेश्चन है निरामीस का विलोम, निरामीस का क्या हो जाएगा? आमीस। अगर यहाँ सामीस होता तो हम वो लगा देते। इप्सित शब्द का विलोम, 186 क्वेश्चन है, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? इप्सित शब्द का विलोम होता है अनिप्सित। क्या होगा? अनिप्सित। फिर से ये रिपीट हुआ है, आर प्री में 2014 में भी आया हुआ है। 188 क्वेश्चन है, स्वजाति का विलोम, स्वजाति का होगा विजाति। क्या होगा स्वजाति का? विजाति। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? 189 क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। देखो उन्मूलन का विलोम रोपण आरोपण, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है, निमीलन का विलोम उन्मीलन है। तो व्याख्या में जो दिया हुआ ना ये बी आंसर है इसका, डी नहीं है, उत्तर इसमें डी दे रखा है, डी नहीं आएगा, इसका आएगा बी, उन्मूलन का आएगा निमीलन। 190 क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विलोम। अब इसमें देखो निमीलन नहीं है तो हम इसमें रोपण लगाएंगे, क्योंकि रोपण ही विलोम होता है इसका, लेकिन इसमें रोपण नहीं था, इसमें रोपण भी था और इसमें निमीलन भी था, तो हमारी मर्जी, हम निमीलन को लगाएं या रोपण को लगाएं, दोनों ही इसके विलोम है उन्मूलन के। निम्नलिखित, अच्छा ये तो हो गया, चलो 191 क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ये, उन्मीलन का विलोम। अब यहाँ पे निमीलन है, रोपण नहीं है, तो निमीलन को लगाएंगे। उन्मीलन का विलोम शब्द 192 में भी यही क्वेश्चन है, आर प्री 2011 में आया है, 2021 में आया है, वही उन्मीलन का लगा देंगे। निमीलन अगर रोपण होता तो रोपण को लगा देते। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम होता है प्रेमित, अमित का क्या होगा? प्रेमित। धनी का विलोम शब्द है, धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। क्या होगा? निर्धन। 195 क्वेश्चन है, अधिकृत शब्द का विलोम, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। क्या हो जाएगा? अनधिकृत। 196 क्वेश्चन है, अनुलोम शब्द का विलोम, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? अनुलोम का होगा प्रतिलोम। क्या होगा? प्रतिलोम। और परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम का होगा विश्राम। क्या होगा? विश्राम। 198 क्वेश्चन है, अलभ्य का विलोम, अलभ्य, अलभ्य का विलोम हो जाएगा लभ्य। 199 क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द, गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव। 200 क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम शब्द, फिर से रिपीट हुआ है ये, लाघव हो जाएगा। गमन का विलोम क्या होगा? गमन का विलोम होगा आगमन। 202 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है? आयात का निर्यात ठीक है, बद्ध का मुक्त ठीक है, पाप का पुण्य भी ठीक है, नूतन का सनातन, नूतन का सनातन नहीं होता है, नूतन का पूर्वतन होता है। देखो नीचे दिया हुआ है ये शब्द और विलोम अलग से दिए ना, प्राचीन का, अर्वाचीन, पुरातन, अधुनातन, आद्य, अंत्य, पूर्वतन, पूर्वतन, नूतन, कालातीत, अंतीत। तो ये देखो ये सही नहीं है, डी वाला। 202 क्वेश्चन में डी वाला सही नहीं है, और यही देखना था हमें कि कौन सा गलत है। 203 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है, निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है वो देखना है। तो साहसी, कायर और साहसिक
कातर लिख रखा है, तो कातर ये तो है ही नहीं। कातर व्याख्या में देखो एक बार, निर्भीक का विलोम न तो साहसी होगा और न ही साहसिक होगा, अतः ए एवं बी दोनों विकल्प सही हैं। ए एवं बी, अच्छा ठीक है, हमें यही देखना था ना कि गलत कौन सा है, जो विलोम नहीं है। तो साहसी और साहसिक इसके विलोम नहीं है, पर्याय हैं। ठीक है। 204 क्वेश्चन है, निंदा का विलोम। निंदा का विलोम होगा स्तुति। 205 क्वेश्चन पे चलते हैं, मौन शब्द का विलोम। मौन का होगा मुखरता। 206 क्वेश्चन है, मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर का होगा कटु। निर्दय का विलोम, निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा? सदय। देखो RO प्री 2013 में आया है, पीसीएस मेंस में 2007 में और 2006 में भी आए हैं। 208 क्वेश्चन है कि तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर शब्द का विलोम होगा आलोक। क्या होगा? आलोक। 209 क्वेश्चन है, तीक्ष्ण शब्द का विलोम। तीक्ष्ण शब्द का विलोम होगा मंद। क्या? मंद। उदात्त का विलोमार्थी शब्द, इनमें से देखना है कौन सा है, तो उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त। फिर 211 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम नहीं है, बताना है। उदार का विलोम है, उदार का विलोम है, बताना है। तो उदार का हो जाएगा अनुदार, सिंपल। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम कौन सा है? तो शुक्ल का हमें पता है, एक दो पक्ष होते हैं, जैसे हमारे उसमें धार्मिक कैलेंडर में बोले तो हिंदू कैलेंडर में कि एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो ऐसे ही करके इसको याद रख लेना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। 2013 सजल का विलोम क्या है? सजल का विलोम हो जाएगा सजल यानी जल के साथ, निर्जल यानी जल के बिना। सजल का हो जाएगा निर्जल। 214 क्वेश्चन है, सामान्य शब्द का विलोम। सामान्य, सामान्य का होगा विशिष्ट। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। 216 क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम क्या होगा? प्रसारण का विलोम होगा संकुचन। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक, ये तो आप सबको ही पता होगा। निम्नलिखित में से, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो आप, ये आए हुए हैं वही क्वेश्चन है, ये जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन है सारे। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, ये देखना है। तो मूक वाचाल बिल्कुल विलोम आपस में। पुरस्कार तिरस्कार विलोम है एक दूसरे के। भूत और भविष्य ये भी विलोम है। विलोम क्या नहीं है? प्रवेश नवेश, ये विलोम नहीं है एक दूसरे के। 219 क्वेश्चन है, असली का विलोम। असली का हो जाएगा नकली। उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम रिपीट हुआ है ये। फिर है 222 मृषण, मसृण, मसृण है। मसृण का विलोम शब्द होगा कौन सा होगा? मसृण का होगा रुक्ष। फिर से वही रिपीट हुआ मसृण का शब्द। 224 क्वेश्चन है, फिर से वही हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो यूपी पीसीएस प्री 2020 में आया है, 2009 में, 18 में, 21 में, 21 में प्री और मेंस। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको भी इसका थोड़ा ध्यान रखना है। मसृण, मसृण का होगा रुक्ष। 225 क्वेश्चन है, विधवा का विलोम। विधवा का हो जाएगा सधवा। कपटी का विलोम क्या होगा? निष्कपटी। 227 क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम। मुख्य का विलोम होता है गौण। सुशील का विलोम क्या होगा? सुशील। दुशील क्या होगा? दुशील। परवर्ती का विलोम। परवर्ती का विलोम हो जाएगा निवृत्ति। परवर्ती का क्या होगा? निवृत्ति। 231 क्वेश्चन है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। सुलभ का, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। 232 क्वेश्चन है कि अक्षर का विलोम हो जाएगा शर, ये हमने पहले पढ़ा है। पंडित का विलोम। पंडित का विलोम होगा मूर्ख। फिर अब कुसुम का विलोम। कुसुम का विलोम हो जाएगा वज्र। 235 क्वेश्चन है, वीर का विलोम है। वीर का विलोम होगा कायर। 236 क्वेश्चन है कि रथी का विलोम। रथी का विलोम क्या होगा? रथी का हो जाएगा वीरथी। 237 है कि खंडन का विलोम। खंडन का विलोम होगा मंडन। फिर मंडन का विलोम तो खंडन। 239 है, अभिमानी का विलोम। अभिमानी का विलोम होगा निर्भिमानी। मानवता का विलोम। मानवता का विलोम हो जाएगा दानवता। मानव दानव, मानव का होता है दानव, तो मानवता का दानवता। ठीक है।
241 है कि अर्पित का विलोम क्या होगा। अर्पित का विलोम हो जाएगा ग्रहित। क्या हो जाएगा, ग्रहित। अर्पित करना मतलब देना या किसी को भेंट करना, और ग्रहित मतलब ग्रहण करना। उन्मुख का विलोम 242 है, उन्मुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख का हो जाएगा विमुख। 243 क्वेश्चन है उपचार का विलोम, उपचार का विलोम होगा अनुपचार। 244 क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द, कृत्रिम का विलोमार्थी हो जाएगा प्राकृतिक। क्या होगा, प्राकृतिक। 245 क्वेश्चन है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, जोड़ का हो जाएगा घटा। 246 क्वेश्चन है कि तृष्णा का विलोम, तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। क्या होगा, वितृष्णा। थोक का विलोम होगा फुटकर। 248 है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द, भूगोल, भूगोल का होगा खगोल। RO का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। फिर है भूगोल का विलोम रिपीटेड है। 250 है विधि का विलोम क्या होगा, विधि का होगा निषेध। आपको विधि का परविधि नहीं कर देना है, विधि का करना है निषेध। चुस्त का विलोम, चुस्त का विलोम हो जाएगा ढीला। क्या होगा, ढीला। सुमति का विलोम 252 क्वेश्चन है कि सुमति का विलोम, सुमति का हो जाएगा कुमति। ह्रास का विलोम क्या होगा, ह्रास वृद्धि। देखो RO का है, ये 2010 में आया हुआ है। यूपी पीसीएस मेंस 2009 में, 2017 में 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 254 क्वेश्चन है अभिशाप का विलोम, अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। 255 है उपादेय का विलोम क्या होगा, उपादेय का विलोम हो जाएगा अनुपादेय। फिर है स्थिर का विलोम, स्थिर का हो जाएगा अस्थिर। 257 है विभव का विलोम, विभव का विलोम होगा पराभव। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द, ग्रस्त, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी, RO में भी आया है और यूपी पीसीएस मेंस और प्री दोनों में आया है। 259 क्वेश्चन, देखो पेपर सारा यहीं से बनता है, बस हम क्वेश्चन को अगर एक बार पूर्वावलोकन को और घटना चक्र को इनको देख लेना तो पेपर को हमारा क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता।